जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन कर्मोक्षु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् करेते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोहरं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समयपातो नीलमोक्षते देव शास्त्र गुरु की मिथ्याभासी मिथ्या दृष्टि उसकी स्वच्छंदता का निषेध, यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणास्थान त्रिलोक आदि के विचारों को उस संबंध में अभ्यास को उसने क्या कहा कि यह तो विकल्प है और उसका सर्वथा निषेध कर दिया। उन्हें वह अभ्यास कार्यकारी नहीं है। यहाँ टोडरमल साहब उस अभ्यास को कार्यकारी बता रहे हैं। कब है कार्यकारी वह अभ्यास? जब आत्मा में उपयोग स्थिर न रहे उस काल शास्त्र का अभ्यास करना, गुण भेद से विचार करना कार्यकारी है। आगम में जहां ये कहा गया कि वह तो विकल्प है, उसका अर्थ अपने को क्या लेना है कि विकल्प में यदि तू अटका रहा, भेदों में ही तू अटका रहा, तो तेरे को अभेद आत्मा का निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा। उसकी प्रेरणा के लिए आचार्य महाराज ने वहां ये बात कही कि भैया भेदों से हटकर अभेद आत्मा है उसके सन्मुख जा, क्योंकि भेद विकल्प है। एक कंडीशन तो, एक परिस्थिति तो ये हो गई कि जो मात्र भेदों में ही संतुष्ट है उसको आचार्य देव ने अलग तरीके से समझाया। क्या कहा साहब? जो भेदों में संतुष्ट है उसको क्या समझाया कि अभेद आत्मा का आश्रय कर। ये है ना, नाना प्रकार के भेद हैं, उनको मिटाकर एक अभेद, क्योंकि भेद विकल्प खड़े करते हैं और विकल्प में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। एक परिस्थिति तो ये हो गई। दूसरी परिस्थिति यह है कि जो निर्विकल्प अपनी आत्मा में टिक नहीं पाता है ना। पहली परिस्थिति में क्या था कि वो भेदों में ही अटका हुआ था। दूसरी परिस्थिति क्या है कि निर्विकल्प आत्मा में टिक नहीं पाता। अब जब निर्विकल्प आत्मा में उसका उपयोग अपनी आत्मा में टिक नहीं पाता
उस परिस्थिति में शास्त्र अभ्यास कार्यकारी है, ये यहाँ सिद्ध करना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या क्या सिद्ध करना है? कब कार्यकारी बता रहे हैं यहाँ पर? जब यह जीव अपने स्वभाव में टिक नहीं पाता, उस परिस्थिति में कोई न कोई विकल्प खड़े होंगे। अब यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कम राग के विकल्प खड़े रहे तो उसके लिए तो आपको शास्त्राभ्यास करना है, नहीं तो नियम से अधिक राग के विकल्प खड़े होंगे। इतनी बात तो पंडित साहब ने यहाँ स्पष्ट कर दी और जिसकी चर्चा अपन ने पूर्व में कर ली। लेकिन टोडरमल्ली साहब का शिष्य बहुत होशियार, उसने एक और प्रश्न खड़ा किया कि आत्मा के गुण, आत्मा की पर्याय, उसका तो विचार करें तो हम समझ गए कि चलो, लेकिन आप तो 3 लोक का विचार करने को कह रहे हो। कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक है, उससे क्या लेना देना? कहाँ नंदीश्वर द्वीप है, कहाँ आपका रुचिकवर द्वीप, इससे क्या लेना देना देना? उससे क्या पूछ रहे हो? बात पकड़ में ही आपको कि आत्मा के गुण भेद की चर्चा करो, वहां तक तो हमारे समझ में आया। अब आप गिना रहे हो कर्म में इतने सत्ता, मिथ्यात्व की सत्ता, सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक रहती है। अब ये सित्तर कोड़ा कोड़ी वैसे ही हमारे समझ में कोड़ा कोड़ी नहीं आ रहा, और आप कह रहे हो कि उसका अभ्यास भी कार्यकारी है। तो वो क्या चाह रहा है टोडरमल्ली साहब का शिष्य? वो ये चाह रहा है कि किसी भेद को तो आप स्वीकार कर लो और किसी भेद का आप निषेध कर दो। बात पकड़ में आई क्या? हाँ, टोडरमल्ली साहब का शिष्य क्या चाह रहा है कि किसी भेद को तो हम चलो समझ लें कि जब निर्विकल्प स्वानुभव में नहीं रहा जाए तो कोई भेद जिसका अभ्यास करें वो तो ओके, और कोई भेद को आप हटा दो। इसीलिए उसने यहाँ प्रश्न किया। देखो मार्मिक है, बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात कठिन तो नहीं लग रही है? अरे हाँ जी या ना जी, कठिन तो नहीं लग रही है? क्या सहज भैया अभी क्या कह रहे हैं? देखो निकालो पेज नंबर 214, 214 है ना, 214 निकालना, पैराग्राफ नंबर 3। फिर वह कहता है, मिला है? फिर वह कहता है कि रागादिक मिटाने के कारण हो, इनमें तो उपयोग लगाना। क्या कह रहा है साहब? द्रव्य, उसके गुण, उनकी पर्याय, उनके जो भेद का विचार करें वहां तक तो समझ में आता है हमारे, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति है, 3 लोक के जीव कहाँ 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब निगोद के जीव के क्या स्थितियां हैं, 1 इंद्री की क्या स्थितियां हैं, 2 इंद्री की क्या स्थितियां हैं, स्वर्ग के जीवों की क्या स्थितियां हैं, किस किस स्वर्ग में क्या क्या आयु रहती है, क्या इसकी चर्चा का क्या लेना देना? क्या वो क्या कह रहा है? बात पकड़ रहे हैं आप? हाँ भाई, अपनी आत्मा, उसके गुण, उसकी पर्याय, उसका विचार करें वहां तक तो बाबूजी ठीक है, आप जो कह रहे हो। लेकिन आप तो कहाँ की बात कर रहे हो? क्या कह रहे हैं? त्रिलोकवर्ती जीव की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध। अब कर्म दिखते नहीं है, अब उसकी 10 अवस्था बता दी आपने, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम, क्षयोपशम। ये क्या उससे क्या होगा? क्या सहज भैया प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। कैलाश साहब प्रश्न क्या है आप समझा दोगे? अरे लो, आप प्रश्न ही समझ में नहीं आया। देखो भाई, सुबह का समय, रात सब आराम से सोए ना आप तो रात में। यहाँ क्या है, टोडरमल्ली साहब ने उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने क्या भेद की चर्चा को विकल्प कहकर उड़ा दिया। क्या कर दिया था भाई साहब? भेद चर्चा को विकल्प करके उड़ा दिया था, बोले ये कार्यकारी नहीं है। तो टोडरमल्ली साहब ने उसका निषेध किया है कि तू उड़ा रहा है वो गलत है,
और किस आधार से निषेध किया? टोडरमल साहब ने क्या कहा? जब जीव अपने स्वभाव में टिक नहीं पाए उस परिस्थिति में उसके विकल्प तो होंगे। पहली बात तो ये तय कर दी। क्या कर दी? जब तक वह निर्विकल्प स्वानुभव में रहता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब निर्विकल्प दशा में नहीं रहता तो विकल्प तो होंगे। अब विकल्प में दो बंटवारे कर दिए। क्या? एक में तो रागाधिक अधिक है और एक में रागाधिक कम है। ओके, अब उससे ये बात तो ये उसके गले उतर गई। क्या? ये शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। फिर उसने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया बाबू। क्या? कि आप भेद की चर्चा करने को कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आत्मा के भेद करो। आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान इस रूप से परिणमता है ना, श्रद्धा इस रूप परिणमती है, चारित्र इस रूप से परिणमता है, सुख इस रूप से होता है, ये पर्याय है, ज्ञान की पर्याय के ये 5 बंटवारे हैं, मध्य ज्ञान। यहाँ तक तो हमारे समझ में आया। अब आप बता रहे हो पहला स्वर्ग यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। पहले स्वर्ग के जीवों की ये आयु है, कर्म के सत्ता उदय उदीर्णा रूप है, 4 गति 84 लाख योनि, एक गति। इसकी चर्चा का क्या नाम? आई बात समझ? क्या पूछ रहा है शिष्य? क्या रहेगा? बात पकड़ में आ गई ना अभी? अरे कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसकी चर्चा का क्या लाभ? वो प्रश्न यहाँ खड़ा कर रहा है। क्यों? त्रिलोकवर्ती जीव की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध, उदय, सत्ता के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार, प्रमाण मतलब क्या समझना है बाबूजी? यहाँ पर प्रमाण मतलब मेजरमेंट। यहाँ क्या समझना? प्रमाण मतलब वो मत समझ लेना प्रमाण। हाँ, माप है ना। आपका घर का प्रमाण क्या है? तो बोले हमारा 60-40 का प्लॉट है। आई बात समझ? तो 3 लोग में क्या मध्य लोग है? कितना बड़ा है बाबूजी मध्य लोग? त्रस जीव कहाँ पाए जाते हैं? अरे 3 लोग के अंदर त्रस जीव कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, त्रस नाड़ी में। त्रस नाड़ी कितनी लंबी चौड़ी है? एक राजू और एक। अब वो ये पूछता है ये राजू वाजू पढ़ के क्या लाभ? उसका ये कहना है, आई बात समझे, कि ये लंबाई चौड़ाई आपने राजू बता दी, हमारे को तो माइल समझ में नहीं आ रहा और आप राजू की बात करते हो। भाई साहब, एक मील किसको कहते हैं वही हमारे ज्ञान में पकड़ में है। आप राजू की बात करते हो। फिर कितने द्वीप है बाबूजी जम्बू द्वीप के अंदर? असंख्यात द्वीप। कितने सागर है? असंख्यात सागर है। पहले द्वीप से दूसरा सागर दुगना, फिर उससे दुगना, फिर उससे दुगना, ऐसे असंख्यात करते जाओ। ये इससे क्या लाभ है? ये पूछ रहा है उससे। आई बात समझ? क्या पूछ रहा है? त्रिलोक के आकार, प्रमाणाधिक जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? इससे क्या लाभ है? इससे मेरे सुख का क्या संबंध है? इससे मोक्ष मार्ग का क्या संबंध है? ये बताओ आपको। मैं क्या बात पकड़ में आ गई आपको? कितने जनों को समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? एक पक्ष तो उसने स्वीकार कर लिया विकल्प का। कौन सा पक्ष? कि आत्मा के गुण भेद का विचार करना, वहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन आपने तो सब मिला दिया उसमें। वो क्या कार्यकारी है? उसका यहां उत्तर देखो। उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है। ये बहुत मार्मिक उत्तर है। क्या क्या? बोलो भाई ऋतु वाली, क्या जम्बूद्वीप का विचार करेंगे तो रागादिक नहीं बढ़ेंगे, और किसी राजा के महल का विचार करेंगे तो रागादिक बढ़ेंगे। वहां भी मेजरमेंट है और यहाँ भी मेजरमेंट है। समझ आया? क्यों बाबूजी? अब यहां बंटवारा कर दिया कि किस गेय को जानकर आपके इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और किस गेय को जानकर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। क्या मुद्दा है? बात पकड़ में आ गई बाबू? क्या क्या खड़ा कर रहा है कैलाश साहब? बात पकड़ में आई है? देखो, ऐसा आपके दिमाग में ये है क्या
कि हमने त्रिलोक की रचना, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका प्रमाण अच्छे से बाबूजी याद कर लिया और आपके चित्त में बैठ गया और मेरा कल्याण हो जाएगा, तो भी आप धोखे में हो। क्यों धोखे में हो? अब ये बताओ आप। बोलो क्यों? आप इन पैराग्राफ के आधार से बताओ। आप यहां क्या लिखा है बाबूजी? रागादिक बढ़ते नहीं है, रागादिक बढ़ते नहीं है। त्रिलोक का विचार करने पर रागादिक बढ़ते नहीं है, लेकिन रागादिक मिटते नहीं है। आई बात? बढ़ना और मिटने में अंतर समझ गए आप? रागादिक मिटते कब है? रागादिक मिटते कब है? जब वीतराग स्वभाव का आश्रय लिया जाए तब तो रागादिक मिटेंगे, और त्रिलोक आदि का विचार किया जाए तो रागादिक बढ़ेंगे नहीं। आई बात समझ में? क्या फिर से कितने लोगों को समझ में आ गई? बाबूजी बात पकड़ में आ गई? गजब की बात है। भाई साहब बात पकड़, कौन दोहरा देगा? मैंने तो बोला बात। क्या सर क्या कह रहे हैं? अपना जो वीतराग स्वभाव, अपना जो गायक भाव, अपना जो परिपूर्ण स्वभाव, उसका आश्रय लेने पर रागादिक मिटते हैं। क्या होते हैं? रागादिक मिटते हैं। और त्रिलोक की रचना, स्वर्ग नर्क का विचार करेंगे तो रागादिक बढ़ेंगे नहीं। आई बात समझ? क्या दो तरह की बात हो गई, एक तो रोग बढ़ना नहीं और एक रोग का मिटना। ठीक है बाबूजी? तो यहाँ क्या लिया शब्द टोटल साहब ने? कनक भैया कठिन तो नहीं हो गया? देखो क्या लिया? इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो अभी दूसरे नंबर पे क्या उपाय चल रहा है भैया? के स्वरूप में टिक नहीं पा रहे हैं तो हमको रागादिक बढ़ने नहीं देना है। आई बात समझ? क्या कभी भी आप आयुर्वेद में इलाज करने जाते हो ना, तो डॉक्टर साहब दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो आपको कुपथ्य का सेवन का निषेध करते हैं और एक औषधि देते हैं। क्या क्या होता है? क्या अजीत भैया? ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास तो आप बोलोगे साहब मुझे एसिडिटी की बहुत शिकायत है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? आपको एसिडिटी की शिकायत के लिए मान लो चूर्ण दिया है, सौंफ शक्कर धनिया मिलाकर आपको दिया, बोले ये तो भोजन के बाद आपको लेना है, और साथ में क्या बोलेंगे? आपको मिर्ची नहीं खानी है, आपको चाय नहीं पीनी है, आपको मैदा नहीं खाना है। ये बताएंगे महाराज आपके ये नहीं खाना है तो दवाई क्यों दी? हाँ? और दवाई दे रहे हो, यदि दवाई आपकी कार्यकारी है तो ये क्यों नहीं खाना? क्या बाबूजी दोनों बात चलती है ना? क्या अंतर है? वो जो आपको जो बना कुपथ्य का निषेध किया, वो क्या करते बाबूजी? रोग बढ़ने नहीं देते हैं। क्या करते हैं? रोग बढ़ने नहीं देते हैं, और ये दवाई रोग को मिटा देगी। दो तरह की एक्टिविटीज होती है। घाव लग गया आपको, घाव, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ पहले ड्रेसिंग करके पट्टी बांध देगा, तो बाहर की ड्रेसिंग से घाव ठीक होता है? बोलो क्या होता है बाबूजी? बाहर के बैक्टीरिया से इसका प्रोटेक्शन, और फिर आपको देगा एंटीबायोटिक ताकि अंदर से घाव भर जाए। तो साहब अगर एंटीबायोटिक दे रहे हो तो पट्टी क्यों बांध रहे हो? बोलो भाई, है एंटी है? हाँ, तो अभी यहाँ दो काम हो गए। क्या काम हो गए जैन साहब? ये एक तो रोग को, राग को बढ़ने नहीं देना और राग को मिटाना। जो जो जीव ये स्वभाव में घन होता जाएगा त्यों त्यों राग मिटते जाएंगे, और जितने समय स्वभाव में नहीं रहे बाहर आए तो राग बढ़ने नहीं देता है। इसलिए शास्त्राभ्यास कर। बात पकड़ में आई? मुद्दा समझ में आ गया? हाजी अनाजी बड़े आ गए, आपकी हरिजंडी हो तो बड़े आ गए। तेजाब साहब समझ में आ गया? कितना गजब का चिंतन है टोडर मल्ली साहब का है। अपने तो घर से ही नहीं उठे बाबूजी है, वो गृहस्थी थे।
बाबू जी? क्या टोटरमल्ली साहब क्या थे? गृहस्थी थे, है? और अपनी स्थिति देखो, अपने को तो स्वाध्याय का समय नहीं मिलता है। इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे गेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं। कितनी बात है भैया? क्या अब यहां दो तरह का बंटवारा कर दिया। कुछ गेयों को देखेंगे तो आपको इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी, और कुछ गेयों के बारे में जानेंगे तो आपको इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगा। है आपका मकान देखना है जैसा, तो आपका बेडरूम फर्नीचर देखेंगे तो क्या लगेगा? अपने भी बनाना है, अपने भी बनाना है, तो क्या हो गया? है इष्ट लग गया। आपके यहाँ देखेंगे एयर कंडीशनिंग, अच्छा कितने टन का है, बढ़िया ठंडा करता है, तो अपने भी क्या करना है? अपने भी लाना है। लेकिन जब आप नंदीश्वर द्वीप की रचना करोगे तो किसको बनाने का विकल्प आएगा? ज्ञानी धर्मात्माओं को ये भाव भी आते हैं मंदिर में जो बनाते हैं नंदीश्वर द्वीप के, जगत के जीव जाने कि तीर्थंकर भगवंतों का शासन कहाँ है, अकृत्रिम जिन चैत्यालय कहाँ है, कहाँ तक भगवान के। नहीं तो आप अपन को ये समझते हैं हम तो माइनॉरिटी में है। नहीं बाबू जी, अपन कितने जैन साहब? माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में कौन कहता है माइनॉरिटी में? पूरा स्वर्ग अपना एक छत्र राज है? स्वर्ग में जितने व्यंजनों के कितने जिन मंदिर है? असंख्यात। ज्योतिषी के कितने हैं? असंख्यात। भवनवासी के तो भवन है इसलिए गिन लिया आपने, बाकी वहां तो है ही नहीं। कितने हैं भवन है? और उसके बाद ये 2.5 द्वीप के बाहर जाओ आप, एक छत्र अपना राज है। कहां अपन अल्पसंख्यक है? बोलो जैन साहब, अल्पसंख्यक है? तो कम से कम इस जीव को खबर तो पड़े कि भाई कहां तक तीर्थंकर भगवान का शासन बढ़ता है? तो उसकी रचना से कुछ गेय ऐसे हैं जिनका विचार करेंगे तो आपको इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होगी। आई बात समझ? लेकिन देखना गजब की बात, शिष्य यहां रुका नहीं। शिष्य अगला प्रश्न पूछेगा, जब आप स्वर्ग की बात करोगे तो हमारे को अच्छा लगेगा, जब आप नरक की बात करोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तरफ तो कह रहे कि ये इष्ट अनिष्ट नहीं है, और अभी तो हमारे को इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं। इस कर्म की बात करोगे तो ये कर्म को हटाना चाहेंगे, इस कर्म की बात करोगे हो तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये तो चाहिए नहीं। जैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष जाना है इस जीव को, तो बाबू जी कैसे जाना है ये बताओ? कैसे जाना है गजाव साहब? तीर्थंकर बन के जाना है। क्यों क्यों क्यों? ये तो पूछो भाई क्यों? कि तीर्थंकर भगवान के जो सुख है और अन्य जो केवली है उनके सुख में अंतर है क्या केवल ज्ञान होने पर? है बाबू जी? और तीर्थंकर बन के जाना है तो कितना लंबा वेटिंग है आपको पता है? आपको अगली 24 तो नक्की हो गई है। कितनी लंबी वेटिंग है गजाव साहब? हो गई कि नहीं नक्की? अरे ये तो अपने को पता है, क्योंकि गणधर महाराज आगे की कितनी 24 नक्की हो गई होगी। तो नक्की तो सब है। तो अब आपको अगर वहां नंबर डालना है तो क्या करना है? तो इतने समय तक संसार में रहना है तो दुखी रहना है? क्या बात समझ में? तो वो प्रश्न पूछेगा शिष्य। अभी क्या वो मैं प्रश्न जब शिष्य पूछेगा तभी उठाऊंगा। अभी तो टोटरमल्ली साहब का उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में क्या कहा कि कुछ गेय ऐसे हैं जिनके संबंध में यदि जाने, देखना इससे ऐसा मत समझ लेना कि आप किन गेयों को जानो या आपके कंडीशन में है, वो बात बिल्कुल अलग है। अभी उधर की बात ही नहीं चल रही जिस अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ तो उपदेश की शैली चल रही है। क्या चल रही ऋतु भाभी जी? उपदेश की शैली। उपदेश की शैली में तुझे ये करना चाहिए,
है, करना चाहिए ऐसा कथन आएगा। तुझे ये जानना चाहिए, तुझे कर्णानियों का स्वाध्याय करना चाहिए। जब उपयोग तेरा अपने में नहीं लग पाए तो तेरे को शास्त्राभ्यास करना चाहिए। ये क्या शैली है उपदेश की। और अगर वास्तविक विचार किया जाए तो एक एक समय में एक एक ज्ञान की पर्याय का कौन सा ज्ञेय है वो भी नक्की है। आई बात समझ? क्या तेरे हाथ में नहीं है? क्या बाबूजी तेरे हाथ में नहीं है कि तू किसको जाने और किसको नहीं जाने है? गजब की बात है। समझ लिया बात पकड़ भाई? अपने हाथ में है। अरे करना तो अपने हाथ में है ही नहीं। क्या किसका करना? परद्रव्य का? अरे जाने दो। अपने शरीर का? जाने दो। अपनी पर्यायों का? जाने दो। है? करना तो अपने हाथ में ही नहीं है, लेकिन जानना, वो जानना भी, जानना मेरा स्वभाव है, लेकिन जिस समय जिस ज्ञेय का मेरे क्रम में जानने का आएगा वही जानने में आएगा। आई बात समझ? उसको बोलते हैं ज्ञान का निर्वार होना। आई बात समझ? कठिन हो गया ना? क्या उपदेश? ये तो कथन पद्धति है, शैली है। उपदेश में प्रेरणा रूप कथन पद्धति है ना? क्या पूछ रहा है? बात पकड़ में आ गई बाबूजी? क्या क्या कह रहे हैं यहां पर? क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं। कौन से ज्ञेय? कौन से ज्ञेय जैन साहब? जिन ज्ञेयों को इसने कहा था कि जानने से क्या लाभ। अब टोटरमल्ली साहब कह रहे हैं कि ये ज्ञेय, अच्छा जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन का। तो जैन साहब आपको कुछ विकल्प होंगे, और राजा का महल देखोगे तो? अरे बाबूजी क्या होगा राजा का महल देखोगे तो? नहीं देख रहे हो कि श्रीलंका में लोगों को मौका मिल गया है कि एक बार तो राष्ट्रपति की गादी पे बैठ जाए। क्या अंदर में बाबूजी क्या चल रहा है? एक बार तो देख ले राष्ट्रपति कैसे जिम में एक्सरसाइज करता है। नहीं चल रहा है ना अभी? देखना अपन ने अभी तीसरा अधिकार पढ़ा न था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, आप भूल गए होंगे। संसार के दुखों की चर्चा है किसमें? तीसरे अधिकार में। और कितनी अपेक्षा से चर्चा करी टोडरमल्ली साहब ने? 3 अपेक्षा से वहां संसार के दुखों की चर्चा करी। कर्म की अपेक्षा से है, गति की अपेक्षा से, और एक चौथा सामान्य इच्छा। निकालो आप उसका एंगल क्या? 3 एंगल से या 4 एंगल से चर्चा करिए। तीसरा अधिकार कर्म की अपेक्षा से, फिर पर्याय की अपेक्षा से, और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से। ठीक है, अपन ने चर्चा करी थी ना क्या जैन साहब? तो जब कर्म की अपेक्षा से चर्चा करी तो वहां टोडरमल्ली साहब ने कहा कि इस जीव को जो ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है, उससे जो क्षयोपशमिक ज्ञान होता है, वो दुख का कारण बताया वहां। कैसे घटाया ये बताओ? जो हमारी वर्तमान पर्याय में जानने का उगाड़ है क्षयोपशम ज्ञान, उससे दुख, क्योंकि कर्म की अपेक्षा से बताया, तो कैसे जो कि ये मोह के वशीभूत होकर, मोह के आवेश में आकर इसको जानने की इच्छा है, तो इच्छा दुख है। क्या जानने की इच्छा? अच्छा कचरू बाबू जी मेरे लिए क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? है तो जानने की इच्छा। आई बात? अच्छा उसने मकान कैसा बनाया जैसा? एक बार चलो देख के तो आए। तो इसको जानने की इच्छा है। यो जो जानने की इच्छा, जानना दुख रूप नहीं है, जानने की इच्छा दुख है। वो दुख ही नहीं लगता है इसको? नहीं बाबू जी, आपके बारे में जगत क्या कह रहा है आपको जानने की इच्छा होती है, और जो बताएगा उसको बिठाकर आप चाय नाश्ता नहीं कराओगे? आपको दुख लगता है उस समय? अरे बोलो, नहीं लगता है? जाता कितने देखो, आप आपके वास्तविक स्वभाव को बतावे
आपके वर्तमान में आपके विकारी भावों को बतावे, उनको सुनकर जैसा यदि कोई कहेगा अरे ये तो बहुत लोभी है, वो कह रहा था, तो आपको सुनने में भी दुख और सुनने के बाद भी दुख है। दुख की परंपरा चलती, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानना चाहता है। क्यों भाई, क्या क्या फायदा उसको जान के? क्या फायदा, ये बताओ क्या फायदा है? आवाज नहीं आ रही देता। ये जगत मेरे लिए सब मेरी प्रशंसा करे, ऐसा हो सकता है? नहीं साहब, मैं अच्छे काम करूं उसकी प्रशंसा करे, ऐसा हो सकता है? और जगत स्वतंत्र है और तेरी प्रशंसा होना नहीं होना उदयाधीन है। अब तेरे को क्या करना है? तेरे को सुखी रहना है तो तू वहां से हट जा, है? लेकिन ये हटता कहां है? चिपकता है कि नहीं चिपकता है? बोलो भाई साहब, दोस्ती किससे पटती है अपनी? बोलो कौन अपने साथ जिसकी दोस्ती कौन है? बताओ। है जो आपके कसायों को, जिसको आप अच्छा मानते हो, वो पुष्ट करे, वो आपका इष्ट। बोलो है कि नहीं जगत में? है? कोई जो आपके दोस्त बता दे उससे अपने हटाओ, है? ये तो हम सुनना ही नहीं चाहते। क्या नहीं सुनना चाहते? बोलो भाई, है? अपने दोस्त को हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। अरे भैया, जो दोस्त को जानेगा नहीं, गुण को जानेगा नहीं, तो दोस्त को मिटाएगा कैसे? गुण को ग्रहण करेगा कैसे? इसने तो पहले से फाटक लगा रखी। बोलते भी छड़ाला में क्या? हाँ, कैसे तो छोड़ोगे और कैसे ग्रहण करोगे? बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए ग्रहिए, है? अब बिल्कुल मध्यस्थता नहीं है इस जीव को। आप देखना, जो आपकी यदि आपकी वर्तमान में गलती को गलती भी बता दे तो आपको वो स्वीकार नहीं होती, और स्वीकार नहीं होती है इसका मतलब अभी आप उसको मिटना नहीं चाहते। क्या सहज किसको बोलते हैं? सहज किसको बोलते हैं? हाँ, जो समता पूर्वक, साम्य भाव पूर्वक अपनी कमी, अपने दोस्तों को सुन ले और शांति से मिटने का विचार करे। विरोधियों को नहीं मिटावे, विरोध को मिटावे। क्या चलता है जगत में? जगत में क्या चलता है? अभी तो आज चरणान योग का प्रवचन हो गया। आप तो सुबह आए थे, हम तो मोक्ष मार्ग है बाबू जी। चरणान योग तो जब अपन चलेंगे आगे तब काम आएगा, ऐसा है क्या? है अभी तो यहाँ चारवान योग की बात हो रही है। नहीं क्या? किसको मिटाना है? विरोधियों को मिटाना है कि विरोध को मिटाना है? हाँ, चलो आगे बढ़ो, है? ये तो अपनी अपनी आज पंक्ति रह जाएगी। क्या कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं। कौन से ज्ञेय? जिन ज्ञेयों का ये कह रहा था कि इसका विचार करना क्या कार्यकारी है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जब इन ज्ञेयों का विचार करेगा तो तेरे को इष्ट अनिष्ट कल्पना खड़ी नहीं होगी। ये उसका उत्तर दे रहे हैं टोडरमल जी साहब। इसीलिए वर्तमान रागादि के कारण नहीं है। हाँ, क्या बाबू जी? काश्मीर देखने जाओगे तो राग हो जाएगा, और जम्बूद्वीप के बारे में जानोगे तो राग नहीं होगा। आई बात क्या? जैसा है स्विट्जरलैंड के बारे में जानोगे तो राग होगा, जाना चाहिए। और जम्बूद्वीप के बारे में, झाईद्वीप के बारे में राग नहीं होगा। तो जब वर्तमान में राग नहीं होगा तो फिर उसके निमित्त से कर्म भी नहीं बंधेंगे। आई बात समझ? और जब कर्म ही नहीं बनेंगे बाबूजी तो उस जाति का उदय नहीं आएगा। अब जब क्या सिचुएशन बनेगी आपको पता है कि अभी आपके रागाधिक बंद है तो कर्म का बंद भी आपका उस अकॉर्डिंग होगा, उदय भी उस अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको चांस अपनी आत्मा में स्थिरता का मुख्य रूप से मिलता रहेगा। ऐसी उदय की व्यवस्था बनी रहेगी। आई बात समझा? कितने ही जीव ऐसे हैं जिनके ऐसी परिस्थिति है कि वह तत्व विचार करने का समय नहीं मिलता। इस प्रकार के कर्म का तीव्र उदय जैसा
आजीविका की तरफ से, शरीर की तरफ से, परिवार की तरफ से है, क्षेत्र इतना दूर है कि वो मंदिर ही नहीं आते। क्या करें, भाव बहुत है लेकिन आते नहीं। कैसी स्थिति होगी कल्याण उदय की। अब वो क्या करें, अब वहां मात्र उसी के गीत गाता रहे, रोता रहे, तो फिर जो कर्म बनेंगे उससे और विपरीतता खड़ी होगी। तो फिर क्या करना है बाबूजी उस समय? तो कह रहे हैं कि जिनसे रागाधिक मंद रहे उस तरह का विचार चले, उसका जब उदय आएगा, जब स्थिति नॉर्मल होगी, आपको अवसर मिल जाएगा। बात पकड़ में आई? ये करना नहीं हो गया। क्या है बाबूजी? ये करना नहीं हो गया। अब रोते रहो आप, है? तो क्या कह रहे हैं? वो गे स्वर्ग नरक, कौन से गे जैन साहब? स्वर्ग नरक, सुमेरु पर्वत की लंबाई चौड़ाई है, 16 स्वर्ग में क्या क्या आयु है, क्या क्या देव का है, इसकी चर्चा से क्या फायदा है कि उनकी चर्चा करके आपको इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती, रागाधिक मंद रहते हैं, ये कहना है। तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल हो। क्या भैया, तत्व ज्ञान कैसे निर्मल होगा? नरक और स्वर्ग की चर्चा करने पर तत्व ज्ञान कैसे निर्मल? देखो जीव अपने स्वभाव से च्युत हुआ है ना। ये 5 पांडव के चित्र लगाए, 3 तो चले गए मोक्ष में, 2 क्या हुए? वो अपने स्वभाव से गिर गए। तो इनको क्या मिला? क्या मिला जैसा? सर्वार्थ सिद्धि मिली। क्यों मिली? स्वभाव से गिर गए। ओहो, कैसा स्वभाव से गिर गए तो क्या करा? अरे वह अपने स्वरूप से नीचे आ गए और क्या हुआ? साधनियों के प्रति उपसर्ग के उसको क्या है? बचाने का भाव या उस जाति का विकल्प आया। वो विकल्प भी उनको गुणस्थान नीचे ले आया और 33 सागर तक संसार में रुला दिया। और तो हमें को क्या अलर्टनेस हो गई? अब तो हमको स्वभाव में टिक कर रहना है। किसी भी जाति का है ना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मंद कसाय का भाव भी आए, वह हमारे लिए क्या है? दुख रूप ही है। ऐसे करके तत्व ज्ञान निर्मल हो जाए। आई बात हो गया ना? निर्मल तत्व ज्ञान है। क्या कहेगा? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या है? इनको विशेष जानने से है तत्व ज्ञान निर्मल हो जाता है और आगामी रागाधिक घटाने को कारण है। बाबू जी क्या कह रहे? आगामी अब आपको निर्णय हो गया कि मेरे को किसी भी प्रकार से स्वभाव में जाना नहीं है या अटकना नहीं है। जैसे ही अलर्ट हो गया तो ये जब स्वभाव में जाएगा तो उतनी ताकत से अंदर जाएगा और जितनी ताकत से अंदर जाएगा उतने समय वहां टिकेगा और जितने समय वहां टिके रहेगा उतने समय बाहर में निर्जरा होगी और रागाधिक घटेंगे। आई बात समझ में? क्या एकदम समझ में आ गया आपको? हाँ? क्या? हाँ? हाँ? इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना कि वो विचार कर रहा हूं तो उससे कोई मेरे रागाधिक घट रहे हैं, मिट रहे हैं, ऐसा नहीं। आगामी रागाधिक मिटेंगे कब? रागाधिक तो मिटेंगे कब? जब यह जीव अपने स्वभाव में लीन रहेगा। जो जो जीव विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों रागाधिक मिटेगा। ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में एकाकार होता जाता, घन गाढ़ा होता जाता है, घन एकाकार। क्या त्यों त्यों रागाधिक मिटते जाएंगे और ज्ञान 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 घन होता जाएगा, विज्ञान घन। कितनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको उपयोगिता भी समझ में आ गई शास्त्राभ्यास की। उसको किस अपेक्षा से निरर्थक का ये भी समझ में आ गया, किस अपेक्षा से करना ये भी समझ में आ गया, है ना। अपने को क्या सावधानी रखनी बाबूजी? अपने को क्या सावधानी रखनी है? अगर अपना उपयोग है ना एकांत में बैठकर 5 इंद्रियों और मन से हटकर स्वरूप के सन्मुख जाए तो सबसे पहले तो आपको वो काम करना, सबसे पहले तो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना है आगम के आधार। निर्णय आपका हो जाए तो आपको जब है ना पावर उपयोग में, तब अपने को क्या करना है जैन साहब? 5 इंद्रिय
और मन से हटाकर स्वरूप एकांत में बैठकर, कमजोर है ना अपन, एकांत में बैठकर वो काम करना है। अब वहां टिक नहीं पाए, है ना, उपयोग थोड़ा ढीला है, तब क्या करना है, आपको ज्ञानाभ्यास करना है। वी कथा तो करना ही नहीं है। आई बात समझ? क्या नहीं करना है बाबूजी? विकथा किसको बोलते हैं? विकथा किसको बोलते हैं? जिनको सुनने से, जिनका विचार करने से राग द्वेष बढ़े, वो नहीं करना। हाँ, क्या कहना था? अपन तो जो अपने को सुना है जैन साहब ऐसी कथा, उसको तो अपन चाय नाश्ता कराते हैं, नहीं? इससे ये पता चलता है कि तेरी रुचि कैसी है। बोलो। हाँ, अब आपका विजन क्लियर हो गया। सम्यक दर्शन नहीं है तो भी सम्यक दर्शन का योग्य पुरुषार्थ क्या है? तत्व अभ्यास करना, ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना, है ना। सुबह उठे आप ब्रह्म मुहूर्त में है, आपको लगता है उपयोग में पावर है, तो क्या करना? भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान करते हुए अभेद स्वभाव की तरफ जाना, बाहर से हटना। और बाबूजी ये सब काम कब होंगे मालूम? जब आपके बाहर में उदय की मतलब मंदता रहेगी, जब उदय की तीव्रता रहेगी। तो ये तो आप अभी ढीले पाले हो, थोड़ा सा शरीर अस्थिर हो जाएगा, शरीर में रोग आ जाएगा, कहां उपयोग टिकेगा? पंचम काल गजा उत्साह है, इसलिए कहते हैं कि युवा अवस्था में ही आपको धर्म साध सकते हो। थोड़ा सा शरीर शिथिल होने दो, इसको परेशानी रोता ही रहेगा, अरे इसका मैंने ये किया, इसका मैंने ये किया, इसको ये दे दिया, अरे अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, अब तो वो भी नहीं देता है, अब यही कर, पूरी आर्त रोध ध्यान से जीवन जाएगा। आई बात समझ? कब करना भैया तत्वाभ्यास? रिटायर्ड होने के बाद। और रिटायर्ड होने के बाद तो शरीर तो अपना रे ठीक नहीं, क्या तत्वाभ्यास क्या? और साहब जवानी में तो अभी बहुत टारगेट है अपने को, है? मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी ब्याह करनी है, और फिर समाज कहाँ पहुंच गया, उनके पास देखो ये धन, उनके पास देखो ये, अपन पीछे रह जाएंगे, अपनी कोई गिनती नहीं रहेगी। अरे बुरा है। यदि तेरे पास आजीविका का योग्य साधन है, ठीक है, और तेरे को बार बार विकल्प उधर का नहीं भागता है, धर्म साधन करने का है, तो सबसे पहले धर्म साधन करना है ना। परिग्रह को जोड़ेगा तो भी तेरे को क्या है, ऐसा नहीं कि विकल्प कम हो जाएंगे, फिर और बढ़ जाएंगे। आई बात समझ? क्या कितना धन रखना श्रावक को? साहब हमको तो रत्नाकर साहब के जाने में कह दिया ना कि श्रावक यदि धन नहीं रखे तो कोई काम का नहीं, कोड़ी का नहीं है, तो फिर अपन को धन इकट्ठा ही करना है, तो अपन कोड़ी के नहीं रहेंगे क्योंकि अपन तो श्रावक है? अरे बोलो नाजी या नाजी, कहा कि नहीं कहा बाबूजी? रत्नाकर साहब का चार्ट जी में कहा ना, क्या यदि गृहस्थ कोड़ी नहीं रखे तो कोड़ी का नहीं, और यदि मुनि कोड़ी रखे तो कोड़ी का नहीं है, कहा ना। तो कितनी कोड़ी रखनी है भैया? कितनी कोड़ी रखनी है? मुद्दे तो ये क्यों भैया, उसके लिए सावधानी रखनी। मैं कहा जैन दर्शन बैलेंस का नाम, कितना धन बाबूजी के मेरे क्या ज्ञानाभ्यास में ऑब्स्ट्रगल नहीं आए, इतना तो धन रखना। और धन बढ़ने पर यदि ज्ञानाभ्यास में ऑब्स्ट्रगल आए तो नहीं रखना। जैसा अपने को अपना उद्देश्य क्या है? ज्ञानाभ्यास करना। अभी कितना काम करना है अपने को कि आजीविका का काम हो जाए, परिवार में खाना पीने का काम हो जाए। आपने उदाहरण सुना है ना ज्ञानी धर्मात्माओं का, मेरे को तो 40 पगड़ी बेचनी है, पहला ग्राहक यदि ले जाए तो 9:10 पर दुकान बंद, काम खत्म। कितनी पगड़ी बेचनी बाबूजी? भाई आज मेरे को 1000 रुपए रोज की जरूरत है, यदि पहला ग्राहक यदि 1000 रुपए दे गया जनता तो क्या करना है? काम करना, छुट्टी। फिर क्या करना है? फिर मध्य कसाय से 5 इंद्रिय के विषय भोगना है? ना ना ना, क्या करना है? तत्वाभ्यास करना है। क्या कह जाए, ऐसे भी ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं। चौथे काल की बात नहीं बता रहा हूं, कौन से काल की बात बता रहा हूं? हाँ, तो आप अरे साहब काल ऐसा है, बिल्कुल चौथे काल की बात नहीं बता रहा हूं। ऐसे हुए बाबूजी क्या?
चलो, तो बड़ी सावधानी रखना है अपने को। आगे विषय अपन कल शिष्य प्रश्न खड़ा करेगा, फिर स्वर्ग नरक के बारे में क्यों जाने, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख